अध्याय 8। विशेषण एडजेक्टिव पढ़िए और समझिए। नीचे बने चित्र देखिए तथा उनके नीचे लिखे वाक्य पढ़िए। बगीचे में सुंदर फूल खिले हैं। ये सब्जियां ताज़ी हैं। पिताजी गर्म कॉफी पी रहे हैं। बच्चों, यहाँ ऊपर लिखे वाक्यों में रंगीन शब्द सुंदर, ताज़ी और गर्म शब्द क्रमशः फूल, सब्जियां और कॉफी की विशेषता बता रहे हैं, इसलिए ये तीनों रंगीन शब्द विशेषण कहे जाएंगे। अतः हम कह सकते हैं कि जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताते हैं वह विशेषण शब्द कहलाते हैं। यहाँ एक बात का ध्यान और रखना है कि जिन शब्दों की विशेषता बताई जाती है उन्हें विशेष्य कहते हैं। ऊपर के उदाहरणों में फूल, सब्जियां और कॉफी शब्द विशेष्य हैं। अब आइए विशेषण शब्दों के भेदों के बारे में जानें। विशेषण शब्द 4 प्रकार के होते हैं: गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक, सार्वनामिक। पहला, गुणवाचक विशेषण। नीचे बने चित्र देखिए और उनके नीचे लिखे वाक्य पढ़िए। मैंने रसीली लीची खाई। हमारे सैनिक वीर हैं। कर्ण दानी था। ऊपर के उदाहरण में रंगीन शब्द रसीली, वीर, दानी शब्द क्रमशः लीची, सैनिक एवं कर्ण के गुणों की विशेषता बता रहे हैं, इसलिए उनको गुणवाचक विशेषण कहा जाएगा। गुणवाचक विशेषण इन विशेषताओं पर निर्भर होते हैं: गुणदोष, ईमानदारी, बदमाश, दानी, कंजूस, मधुर, खट्टा आदि। रंग बोधक, गोरा, काला, सांवला, हरा, नीला, पीला, सफेद आदि। आकार बोधक, लंबा, चौड़ा, गोल, चौकोर, छोटा, बड़ा, बोना, ठिगना, विशाल आदि। भाव, दयालु, शांत, वीर, क्रोधी, मस्त, खुशदिल आदि। अवस्था, दशा, बूढ़ा, युवा, ठोस, कमजोर, ताकतवर, स्वस्थ, अस्वस्थ, बीमार आदि। देश काल, रूसी, चीनी, जापानी, भारतीय, अमेरिकी, शहरी, ग्रामीण, हरियाणवी आदि। दूसरा, संख्यावाचक विशेषण। नीचे दिए गए चित्र देखिए तथा उनके नीचे लिखे वाक्य पढ़िए। विद्यालय में 50 कमरे हैं। डाल पर 4 तोते बैठे हैं। घर में कुछ लोग आए हैं। उपयुक्त उदाहरणों में 50, 4 तथा कुछ शब्द संख्या का बोध करा रहे हैं, जो कि क्रमशः कमरे, तोते एवं लोग की विशेषता के रूप में कार्य कर रहे हैं। अतः ये सब संख्यावाचक विशेषण कहे जाएंगे। संख्यावाचक विशेषण के 2 भेद होते हैं: क निश्चित संख्यावाचक विशेषण तथा ख अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। क निश्चित संख्यावाचक विशेषण। ऐसे सर्वनाम शब्द जो निश्चित संख्या का बोध कराते हैं उन्हें निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 3 छात्रों ने अभिनय किया। 5वां लड़का बहुत शैतान है। ऊपर के वाक्यों में 3, 5वां शब्द निश्चित संख्यावाचक विशेषण शब्द है। अध्यापन संकेत। शिक्षक शिक्षिका कक्षा में बच्चों को विशेषण के बारे में समझाएं तथा उचित उदाहरणों का प्रयोग कर विशेषण के भेदों को भी स्पष्ट रूप से समझाएं। ख अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। ऐसे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की किसी निश्चित संख्या को बोध नहीं कराते हैं अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे कोरोना से हजारों लोगों की मृत्यु हो गई। दिलबाग ने कई समोसे खाए। यहाँ हजारों, कई शब्दों में किसी निश्चित संख्या का बोध नहीं हो रहा, इसलिए ये सभी शब्द अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण हैं। तीसरा, परिमाणवाचक विशेषण। नीचे दिए गए चित्र देखिए, उनके नीचे लिखे वाक्य पढ़िए। थोड़ा ही दूध बचा है। 1 किलो मिठाई दे दो। 3 मीटर पीला कपड़ा दे दो। यहाँ ऊपर के वाक्यों में आए शब्द थोड़ा, 1 किलो, 3 मीटर परिमाण, नापतोल आदि का बोध करा रहे हैं, इसलिए वे परिमाणवाचक विशेषण शब्द कहलाएंगे। परिमाणवाचक विशेषण के भी 2 भेद होते हैं: क निश्चित परिमाणवाचक तथा ख अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। क निश्चित परिमाणवाचक
ऐसे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के निश्चित परिमाण का बोध कराते हैं उन्हें निश्चित परिमाणवाचक शब्द कहते हैं। जैसे हमारे घर में 20 किलो राशन आता है, पिताजी 5 किलो आम ले आए, ग्वाला 3 लीटर दूध दे गया है। यहाँ वाक्यों में आए शब्द 20 किलो, 5 किलो तथा 3 लीटर शब्द वाक्यों में आए संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के निश्चित परिमाण का बोध करा रहे हैं, इसलिए ये निश्चित परिमाणवाचक विशेषण शब्द हैं। ख अनिश्चित परिमाणवाचक शब्द। ऐसे शब्द जो किसी संज्ञा या सर्वनाम के किसी निश्चित परिमाण का बोध नहीं कराते हैं वे अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण शब्द कहलाते हैं। जैसे कुछ पेड़े मेहमान के लिए मंगवा लो, चाय में थोड़ी शक्कर डाल दो, इतना भोजन पर्याप्त है। चौथा सार्वनामिक विशेषण। नीचे दिए चित्रों को देखिए तथा उनके नीचे लिखे वाक्य पढ़िए। यह घर मेरा है, यह फ्रॉक अच्छी है, उस दुकान में भीड़ है। यहाँ ये, यह तथा उस शब्द संज्ञा सर्वनाम से पहले लगकर विशेषण का कार्य कर रहे हैं, इसलिए ये सार्वनामिक विशेषण कहलाएंगे। सार्वनामिक विशेषणों को संकेतवाचक विशेषण भी कहा जाता है। संख्यावाचक और परिमाणवाचक में अंतर। ऐसी चीजें जिनकी माप तोल की जाती है उनके लिए परिमाणवाचक शब्द का प्रयोग किया जाता है, जबकि जिन संज्ञा सर्वनामों को गिना जा सकता है उनके लिए संख्यावाचक शब्द का प्रयोग किया जाता है। जैसे मैंने 1 दर्जन अंडे खरीदे। संख्यात्मक विशेषण। मेरे घर 2 लीटर दूध आता है। परिमाणवाचक विशेषण। सर्वनाम और सार्वनामिक विशेषण में अंतर। ऐसे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त किए जाएं वे तो सर्वनाम होते हैं, किंतु जो शब्द संज्ञा शब्दों से पहले लगकर विशेषण का कार्य करते हैं वे सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। जैसे यह मनीषा की पुस्तक है। कौन आदमी वहाँ खड़ा है। विशेषण शब्दों की रूप रचना किस प्रकार होती है, आइए जानें। का संज्ञा शब्दों से। संज्ञा विशेषण। दया दयावान, हरियाणा हरियाणवी, विज्ञान वैज्ञानिक, राष्ट्र राष्ट्रीय, फल फल वाला, रंग रंगीन, ग्राम ग्रामीण, शहर शहरी, झगड़ा झगड़ालू, संसार संसारिक, पुष्प पुष्पित, मामा ममेरा, कृपा कृपालु, चाचा चचेरा। ख सर्वनाम शब्दों से। सर्वनाम विशेषण। यह ऐसा, तुम तुम्हारा, हम हमारा, कौन कैसा, वह वैसा, आप आपका, मैं मेरा, जो जैसा। गा क्रिया शब्दों से। क्रिया विशेषण। सजाना सजावटी, हंसना हंसौड़, लड़ना लड़ाकू, तैरना तैराक, कमाना कमाऊं, बनाना बनावटी, दौड़ना दौड़, भूलना भुलक्कड़, पढ़ना पढ़ाकू, भागना भगौड़ा। घा अव्यय शब्दों से। अव्यय विशेषण। ऊपर ऊपरी, भीतर भीतरी, बाहर बाहरी, पीछे पिछला, नीचे निचला, आगे अगला। अब आइए जाने कि विशेषणों की तुलना किस प्रकार की जाती है। बच्चों, गुण या दोष के परस्पर मिलान को विशेषणों की तुलना कहते हैं। इसकी 3 अवस्थाएं होती हैं। क मूल अवस्था, ख उत्तर अवस्था, ग उत्तम अवस्था। क मूल अवस्था। किसी से तुलना नहीं जाती है। यहाँ विशेषणों का केवल सामान्य प्रयोग किया जाता है। जैसे राकेश सबको प्रिय है, गाय की छोटी बछिया है। ख उत्तर अवस्था। इसमें किसी विशेषण द्वारा 2 व्यक्तियों के बीच या 2 वस्तुओं के बीच तुलना की जाती है। जैसे नन्हे पारिक से बड़ा है, सुनीता विनीता से सुंदर है। ग उत्तम अवस्था। इस अवस्था में किसी के गुणों की अनेक से तुलना की जाती है और उसे सर्वश्रेष्ठ बताया जाता है। जैसे मयंक कक्षा का श्रेष्ठतम छात्र है। 3 अवस्थाएं इस प्रकार दर्शाई जाती हैं। मूल अवस्था, उत्तर अवस्था, उत्तम अवस्था। श्रेष्ठ श्रेष्ठतर श्रेष्ठम, उच्च उच्चतर उच्चतम, अधिक अधिकतर अधिकतम, लघु लघुतर लघुतम, सुंदर सुंदरता सुंदरतम, प्रिय प्रियतर प्रियतम, मधुर मधुरतम मधुरतम, सरल सरलतर सरलतम। आइए पुनरावृत्ति करें। विशेषण शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। विशेषण 4 प्रकार के होते हैं। विशेषण
गुणवाचक, संख्यावाचक, निश्चित संख्या और निश्चित संख्या, परिमाणवाचक, निश्चित परिमाण और निश्चित परिमाण। सार्वनामिक, विशेषणों की तुलना की जाती है। विशेषण शब्दों की रचना अनेक शब्दों से होती है। विशेषण शब्दों की 3 अवस्थाएं होती हैं: मूल अवस्था, उत्तर अवस्था तथा उत्तम अवस्था। अभ्यास कार्य, मौखिक कार्य, स्पीकिंग स्किल्स। दिए गए प्रश्नों के उत्तर बताइए। का राजेश ने ब्लू रंग की शर्ट पहनी है। वाक्य में विशेषण शब्द को बताइए। ब्लू रंग। ख गुणवाचक विशेषण का कोई एक उदाहरण बताइए। हमारे देश के सैनिक वीर हैं। लेखन कार्य, राइटिंग स्किल्स। प्रश्न 1, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। का विशेषण की परिभाषा सौधारण दीजिए। वे शब्द जो संज्ञा सर्वनाम शब्द की विशेषता बताएं उन्हें विशेषण कहते हैं। ख विशेषण शब्दों की तुलना किस प्रकार की जाती है? मूल अवस्था, उत्तम अवस्था, उत्तर अवस्था के आधार पर विशेषण की तुलना की जा सकती है। ग संख्यावाचक और परिमाणवाचक विशेषण शब्दों में क्या अंतर होता है? ऐसी चीजें जिनका माप तोल किया जा सकता है उन्हें परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं, जबकि जिन चीजों को गिना जाता है उन्हें संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। घ सर्वनाम और सार्वनामिक विशेषण शब्दों में क्या अंतर होता है? ऐसे शब्द जो संख्या के स्थान पर प्रयुक्त किए जाते हैं वे तो सर्वनाम होते हैं, किंतु जो शब्द संख्या शब्दों से पहले लगकर विशेषण का कार्य करते हैं वे सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। प्रश्न 2, दिए गए वाक्यों में विशेषण शब्द को रेखांकित करके उनके भेद का नाम लिखिए। ख शास्त्री जी एक ईमानदार नेता थे। गुणवाचक विशेषण। ख ये कपड़े गीले हैं। गुणवाचक विशेषण। ग आज घर में 2 किलो लड्डू आए हैं। परिमाणवाचक विशेषण। घ वह पुस्तक राधिका की है। सार्वनामिक विशेषण। ड़ मुझे लाल फूल पसंद हैं। गुणवाचक विशेषण। च दिल्ली पुस्तक मेले में सैकड़ों स्टॉल लगे हैं। अनिश्चितवाचक विशेषण। छ मुझे भी कुछ खाने को चाहिए। अनिश्चित परिमाणवाचक। ज बोतल में थोड़ा ही इत्र बचा है। निश्चित परिमाणवाचक विशेषण। ज्ञ हाथी बड़ा जानवर होता है। गुणवाचक विशेषण। प्रश्न 3, दिए गए शब्दों से विशेषण बनाइए। बनाना बनावटी, चलना चलो, नीचे निचला, यह ऐसा, जो जैसा, खेलना खेल, भीतर भीतरी, रोग रोगी, ग्राम ग्रामीण, तैरना तैराकी। प्रश्न 4, दिए गए विशेषणों को उनके भेदों से रेखा खींचकर मिलाइए। लंबा गुणवाचक, कंजूस गुणवाचक, थोड़ा परिमाणवाचक, 4 मीटर संख्यावाचक, 12 संख्यावाचक, 2 मीटर संख्यावाचक, पीली गुणवाचक, नमकीन गुणवाचक, कुछ परिमाणवाचक, थोड़ी परिमाणवाचक, मजबूत गुणवाचक, ठंडी गुणवाचक। प्रश्न 5, दिए गए शब्दों की अन्य अवस्थाएं लिखें। लघु, श्रेष्ठ, सुंदर, सरल, कठिन, सोचे विचारे, क्रिटिकल थिंकिंग। प्रश्न 6, सार्वनामिक विशेषण सामान्यतः विशेषण से किस प्रकार भिन्न है? सोचकर बताइए। खेल खेल में, ब्रेनस्टॉर्मिंग एक्टिविटी। प्रश्न 7, अपनी पाठ्य पुस्तक में से विशेषण शब्दों को छांटकर अपनी कॉपी में लिखिए। प्रश्न 8, अपने बारे में सोचकर लिखिए कि आप कैसे हैं या आप में कौन से गुण दोष मौजूद है। प्रेरणादायक मूल्य। किसी भी व्यक्ति में गुण और अवगुण दोनों मौजूद होते हैं, लेकिन हमें किसी भी व्यक्ति में मौजूद विशेषताओं गुण को अपनाना चाहिए, ना कि अवगुणों को।